चलो भाई, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग? आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। चलो जनाब, तो एक बढ़िया सा काम कर दो। सबसे पहले यार इस सेशन को दादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो यार, ताकि लोगों तक ये पहुंच पाए और कुछ बढ़िया चर्चा अच्छे से इस पे हम लोग कर पाए। ठीक है, इसका पार्ट 1 जो था दादा, हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ प्रॉपर्टीज तक इसकी कहानी हो गई थी। दूसरे पार्ट पे आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो भाई करते हैं। गुड मॉर्निंग कपिल जी, क्या हाल? ओके, अभी नोटिफिकेशन नहीं गया शायद, है ना? मे बी। ठीक है। और जो पहला पार्ट है ना इसका, उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको करवा दूंगा लिंक, है ना, ताकि चीजों को आप उससे देख पाए, थोड़ा मैच कर पाए। बच्चों डिटरमिनेंट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोशिश कर रहे हैं उसको कैसे देखा जाए, किस तरीके से क्वेश्चंस उस पर आते हैं और क्या क्या जनाब यहाँ पर होता है। ठीक है गुरु। जेएमडी, क्या हाल भाई? गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चों, कैसी चल रही तैयारी वारी आपकी? ठीक है, अच्छा चल रहा है सर। अच्छा ठीक है, ओके। चलो भाई जनाब, बढ़िया सी सांस ले लो, अच्छी सी, कुछ मजेदार, कुछ बढ़िया सा, स्वादिष्ट सा, एनर्जेटिक सा हम लोग करने वाले हैं कुछ। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ बातें आपकी तरफ से आनी चाहिए। उतना ही ज्यादा स्वाद मुझे अच्छा लगेगा जब आप थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे उस बात पर, और कहीं ना कहीं बात अच्छे से डिस्कस करेंगे दादा। ठीक है, डिटरमिनेंट हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा, ठीक है, इसकी कुछ बातों पर हमने अच्छे से काम कर लिया। क्यों, कहां, कब, कैसे और किस लिए होता है ये, क्या इसका योगदान था, कौन सी चीजों में इसने ज्यादा मदद करी मैथमेटिक्स में, वो सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहां पर देखने वाले थे और देखा भी था। स्पीकर की कम कर दो, ठीक है। ओके ओके, हाँ ठीक है, ओके। चलो भाई तो बच्चों कहानी कुछ ऐसी है। ओके ओके, हाँ, कोफैक्टर, ये सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। यहां तक अपन पहुंच चुके थे शायद, हाँ, ये सब हो गया था। प्रॉपर्टीज पे हम लोग काम कर रहे थे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया बच्चों, हम लोगों ने देखा भी था उसको, क्या कर सकते हैं, कैसे क्या सीन है। एंड उसके बाद फिर कुछ प्रॉपर्टीज में कुछ छोटी छोटी जो बातें थी, बिल्कुल एक एक स्टार्टिंग से जो काम होता है उस पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे चर्चा करी। ठीक है जनाब। एंड फिर प्रॉपर्टीज में आपका ट्रांसपोज वाला कॉन्सेप्ट हो गया था। मैंने, चलो हल्का हल्का रिकॉल करवा देता हूं। मैंने ये बताया था कि डिटरमिनेंट डेल्टा में अगर डेल्टा ट्रांसपोज लगाएं तो डेल्टा सेम रहता है। आपको पता है, जब कॉलम और रो को आपस में चेंज किया जाता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये पहली प्रॉपर्टी थी दादा। दूसरी प्रॉपर्टी, कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ओरिजिनल वाली में। ये भी हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था इसको। ठीक है गुरु। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि एनी टू रो कॉलम आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। ठीक है दादा, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू
कोई भी दो रो या कॉलम अगर बराबर हैं तो उसका आंसर कहीं ना कहीं 0 होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है जनाब, नेक्स्ट कहानी आती है आपकी एनी कॉमन मल्टीपल। हाँ, यहां तक बच्चों हम लोग पहुंच गए थे। मुझे लगता है कि जब लास्ट पार्ट में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ये चीजें अपनी डन हो चुकी थी। चलो नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन हो गया था, इस क्वेश्चन के बाद हमने कंक्लूड करा था। ठीक है गुरु, ओके चलो भैया। बच्चों नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती, प्रॉपर्टी नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इट इज। किसी भी डिटरमिनेंट में आप एक स्पेशल टाइप का चेंज कर सकते हैं। वो ये था बच्चों कि मान के चलो आपके पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है इस तरीके से, दिस इज लाइक A11, A12 और A13, ठीक है, A21, A22, राइट, और A23, दिस इज A31, A32 और A33। ये डिटरमिनेंट गुरु दे रखा है हमें। और पांचवी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मीनिंगफुल, सबसे ज्यादा मजेदार, और अगर कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी की हम चर्चा करें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी प्रॉपर्टी का होता है। तो बच्चों यहां पर कुछ कुछ ऑपरेशंस के टाइप हैं, उस पर हमें थोड़ी सी काम करना है। ऑपरेशन का टाइप यह है दादा कि आप एनी रो और कॉलम, बेटा किसी भी रो या कॉलम में आप एक टाइप का ऑपरेशन लगा सकते हैं। वन टाइप ऑफ ऑपरेशन, लिख लो आप इसको, वन टाइप ऑफ ऑपरेशन। क्या कि किसी भी रो को आप बदल सकते हैं RI प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ RJ, इस तरीके से। ठीक है दादा, ये मैचिंग होना चाहिए। लैम्डा शुड बी एनीथिंग जो आपका मन करे, 5, 15, 18, -20, 11, कुछ भी जो आप चाहे वो ले सकते हैं दादा, है ना। और I नॉट इक्वल टू J होना चाहिए। मैं इसका एक क्वेश्चन आपको डिटेल में लेके बताऊंगा। सेम कहानी कॉलम के लिए काम करती है। किसी भी कॉलम को आप बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं CI प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ CJ। ठीक है, यहां पर भी I नॉट इक्वल टू J। बच्चों इस ऑपरेशन से डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप इस तरीके का बदलाव उसमें कर रहे हैं, कोई चेंजेस आप कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू स्टिल चेंज रहती है। इसका मतलब दादा ये है कि मान के चलो बेटा मेरे पास जो डिटरमिनेंट दे रखी है यहां पर, और इसी प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों यहीं से पूछे गए हैं। ठीक है दादा, क्या है वो? जैसे मान के चलो बच्चों ये डिटरमिनेंट की वैल्यू का नाम है डेल्टा। अब जरूरत पड़ने पर, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर हमें क्या जरूरत है इस प्रॉपर्टी की? क्या हमारा नॉर्मल तरीके से काम नहीं हो रहा था? हाँ बिल्कुल हो रहा था। अच्छा, क्या हमारा सारस रूल मदद नहीं कर पा रहा है? हाँ बिल्कुल करता है दादा। तो सर हम इसको क्यों पढ़ें? जरूरत क्या है? कई बार सर सुनने में चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें नीड बताओ इसकी। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भाई क्या नीड है? तो बच्चों एक्चुअल में नीड ये है कि जब आप डिटरमिनेंट को सारस रूल से सॉल्व करते हैं, एक सिंपल अप्रोच से सॉल्व करते हैं, इन प्रॉपर्टीज की मदद से आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को लेट्स से आप 5 मिनट में कर रहे हैं, तो इन प्रॉपर्टीज की अगर बढ़िया कमांड है तो बच्चों आपका वो क्वेश्चन लगभग 1.5 मिनट में हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पर समय की लड़ाई है। हम टाइम को लेकर चीजों को सोचने की बात कर रहे हैं। यहां पर हम जो भी कर रहे हैं बच्चों, हमारा टाइम वहां पर ज्यादा मायने रखता है। समझ में आ रही जनाब कहानी की नहीं आ रही? यार हाँ ना करते रहिए, तभी मजा आएगा। चुपचाप बैठने से बात नहीं बनेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूं। जैसे बच्चों मान के चलो कि आपने कल को जरूरत पड़ी और आपने R2 को चेंज करा। R2 को आप रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस R1 से, ऐसा रिप्लेस कर रहे हैं आप। तो जो नया डेल्टा आएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि दादा ये तो हो गया A11 और A12 A13, यानी कि साहब अल्टीमेटली आपने R2 को चेंज करा है। हाँ सही बात है साहब, सही बात है दादा। तो दादा R2 में से ये घटाइए, दैट इज A21 माइनस का A11, A22 माइनस का A12, A23 माइनस का A13, और तीसरे वाला कॉलम एज इट इज रहेगा, रो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज समझ में नहीं आ रही सर, कि जो आप बोल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन सर
चेंज क्यों नहीं आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्यों नहीं बदलेगी? डिटरमिनेंट की वैल्यू क्यों नहीं बदल रही है? ये दोनों डेल्टा क्यों सेम है सर? अगर आप ये बता दें तो सर हमारा भी थोड़ा दिल खुश हो जाएगा और सर हमें भी थोड़ा पढ़ने में स्वाद आ जाएगा। बिल्कुल मैं बता सकता हूं गुरु आपको। बच्चों जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है कि सर क्यों नहीं बदलाव आ रहा है? सर ये हमने सर हो सकता है सर आप रट्टा मार के आगे हो बात तो सही है यार, हो सकता है रट्टा मार के आए हो सर, लेकिन ये सब ऑपरेशन करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? तो बच्चों उसका बहुत छोटा सा आंसर है, बहुत बहुत प्यारा सा आंसर है बच्चों, है ना। उसके लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको और देखनी पड़ेगी, हल्का सा मैं आपको बताता हूं। स्प्लिटिंग या एडिशन प्रॉपर्टी। जैसे बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ने कुछ एक ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है। ये क्या कहती है दादा? मान के चलो आपके पास कोई भी एक डिटरमिनेंट है, समझने के लिए 2/2 का ले लेते हैं। दिस इज लाइक x प्लस वाई, और यहां पर है बेटा z1, है ना, और यहां पर है x1 y1 z1, और बेटा ये ले लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस y2, और दिस इज लाइक z2। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों कहती है कि अल्टीमेटली आप ना, जैसे यहां पर कॉलम 1 दिख रहा है, कॉलम 1 में एक चीजें एडिशनल आपको लग रही है बेटा, तो ये कहती है कि आप चीजों को स्प्लिट कर सकते हो। जैसे आप इसको ऐसे कर सकते हो दादा कि x1 x2 z1 में कुछ नहीं करा आपने, ये एज इट इज रहेगा, प्लस y1 y2 z1 z2, इस तरीके से बच्चों ये स्प्लिट हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है अपने आप में, ठीक है दादा। तो अल्टीमेटली अब तुम फिर से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आप बहुत घुमा रहे हो, सर हमारे दिमाग में आप बेवजह ही दर्द करना चाह रहे हैं, अब ये कहां से आया और इसको कौन प्रूफ करेगा? हाँ, इसका प्रूफ बहुत आसान है बच्चों। क्वेश्चन तो कहीं भी कर लोगे आप, थ्योरी का स्वाद ले लिया ना तो लिटरली ना आपको बहुत थैंक यू करने का मन करेगा कि जी जनाब कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो रही हैं और कहीं ना कहीं हमारी बातें बहुत अच्छी बन रही है। अच्छा तो सर इसको प्रूफ कौन करेगा? बच्चों ये बहुत आसान है, इसकी जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की बिल्कुल देसी तरीके से वही इन दोनों के सम की आएगी। तो ये एक सिंपल सा प्रूफ है इसका, ठीक है। वापस आते हैं गुरु, अपन वापस आते हैं। ये लो बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, पता है इसी प्रॉपर्टी के दम पर ये पता है क्यों बदलाव नहीं आता? जैसे हमने अगर ये वाला ऑपरेशन लगा दिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि साहब कहीं ना कहीं मैं इसमें स्प्लिट कर सकता हूं चीजों को। जब क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा और बताता हूं। 5वीं प्रॉपर्टी हो गई बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6, और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी ये देख लो, फिर क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी कहती है कि एनी 2 रो या 2 कॉलम are same ditto as it is, then value of determinant is 0। ये लो गुरु, ये भी अपने आप में बहुत स्वादिष्ट है, इसको देख लो एक बार आप। अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम की वैल्यू एज इट इज बराबर है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू दादा आपकी 0 आएगी। ये 7 प्रॉपर्टी अगर आपने उंगलियों पर रख लिया तो डिटरमिनेंट नाम की चीज कंप्लीटली खत्म हो गई। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर एडिशनल क्वेश्चन, फिर आपको एडवांस के क्वेश्चन करवाऊंगा दादा, क्योंकि ये जो सेशन का नाम है वो आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ शुरुआत में क्वेश्चन लेकर आपका दिल जीतने का मुझे कोई शौक नहीं है गुरु, ठीक है। चलो दादा, तो आपको ये समझ में आ गया साहब। ये प्रॉपर्टी का कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे बच्चों मान के चलो कोई भी आपने जैसे ये ले लिया ABC, है ना, XYZ, और बच्चों ये भी ABC है, तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 रो आपस में बराबर हैं। प्रूफ बहुत आसान है, कर सकते हो आप, कोई बड़ी तोफ नहीं है दादा। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम जिस दिन बराबर हो गए, एज इट इज आ गई तस्वीर, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों 0 होगी, ठीक है गुरु यहां तक? अच्छा, तो अल्टीमेटली आपने 7 प्रॉपर्टी पढ़ी है डिटरमिनेंट को डील करने के लिए। बच्चों याद रहे, है ना, हमने कितनी प्रॉपर्टीज करी बेटा? यहां पर 7 प्रॉपर्टीज करी हैं। कितनी करी है गुरु? 7। अब ये 7 की 7 प्रॉपर्टीज आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए अगर आप लिटरली डिटरमिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि भैया डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हम क्यों पढ़ें, हमें जरूरत क्या है,
तो बहुत साधारण सा आंसर उसको हम दे सकते हैं कि साहब बिल्कुल इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि कई बार नॉर्मल अप्रोच से टाइम बहुत ज्यादा टेकिंग हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी ही हमें बचाती है, प्रॉपर्टी हमें कुछ सिखाती है गुरु। हाँ जी ठीक है दादा, प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 से याद है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर। चलो बच्चे क्वेश्चन आपके सामने है, इसकी देखते ही हड्डी तोड़ो हाथों हाथ। अब थोड़ा सा माइंड लगाई, पेन कॉपी उठा लो, आप पेन कॉपी बच्चे उठा लो यार, अपन थोड़ा पढ़ने की बात करते हैं, है ना, हवाबाजी नहीं करेंगे, पढ़ने की चर्चा करते हैं, उस पर ज्यादा स्वाद आएगा, ज्यादा टेस्ट आएगा। पेन कॉपी उठा लीजिए गुरु। चलो हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, फिर धीरे 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 मैं कुछ बड़े क्वेश्चंस आपको दूंगा। देखो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है, एक तो बिल्कुल देसी तरीका कि साहब हम इसको एज यूजुअल सॉल्व कर लेंगे जो आपने बताया था, लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं है। कौन मल्टीप्लाई करने बैठेगा 32 3 into 3 का, नहीं होगा सर हमसे मल्टीप्लाई। सर अपन एक काम कर सकते हैं, ये जो पहला रो दिख रहा है ना सर, इस पहले रो में कुछ चमत्कारी बातें मुझे थोड़ी सी नजर आ रही हैं कि सर यहां पर ना ये सारा रो एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल है। हाँ सर ये 8 का मल्टीपल दिख रहा है, बिल्कुल। तो दादा देखो 8 चौक 32, 8 तिया 24 है ना, और 8 दूनी 16। अच्छा तो सर अपने इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि मान के चलो सर 8 हमने फाइनली कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा साहब 4 3 और 2, और ये हो जाएगा साहब 8 3 और 5, और ये हो जाएगा गुरु 4 5 और 3। कोई दिक्कत नहीं साहब, दिक्कत कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बच्चों अब क्या करेंगे आप, इस वाले कॉलम में से देखो 4 का मल्टीपल फिर से दिख रहा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी फिर से पिक्चर से आउट कर देंगे। तो साहब 8 चौक 32 बाहर आ गया, यहां बचेगा 1 2 और 1 3 3 5 है ना, और 2 5 3। ठीक है दादा, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 32 इसको तो आप एज यूजुअल मेथड से कर सकते हैं, जैसा आपको सिखाया गया है उससे ही हो जाएगा बच्चों, है ना, और बहुत आसानी से इसको अपन करने की कोशिश कर सकते हैं। नॉर्मल तरीका भी अगर आप करेंगे इसको तो देखो 1 3 तरह का 9 5 25 माइनस का 25, तो ये बचेगा बच्चों माइनस का 16। ठीक है, माइनस का 3। ठीक है बेटा, फिर 3 दूनी 6 और माइनस का 5 यानी 1, प्लस का 2 5 दूनी 10 माइनस 3 7, तो 32 बेटा माइनस 16 माइनस 3 प्लस 14 है ना, तो बेटा ये हो गया माइनस का 19 और प्लस 14 गया उसमें से, तो माइनस का 5, तो फाइनल आंसर आ गया माइनस का 5 इंटू 32। ठीक है गुरु, विच इज इक्वल टू 5 दूनी 10 की 0, 1 हासिल 5 दिया 15 1 16 160, माइनस का 160। शुभांगी बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। ठीक है गुरु, तो अभी ये क्वेश्चन आपको छोटा लग रहा है, लेकिन सर मेंस एडवांस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अभी जरूरत नहीं है, एक साथ हीरो मत बनो, है ना अभी हीरो बनने की जरूरत नहीं है, अभी हम सीखने के मोड पे हैं, चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं कुछ, फिर अपन चर्चा करेंगे दादा उस पर। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर अपन जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, और फिर शुभांगी बेटा तू आंसर अच्छे से कर पाएगी फिर, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चंस भी आ जाएंगे यहाँ पर। हाँ जी गुरु, इसका आंसर बताइए जल्दी से। सर देखो ये जो रो दिख रहा है ना, ये वाला जो रो है दादा, इस रो में फिर से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ सर, इस रो में इसको अपन लिख सकते हैं 17 इंटू 6, 17 छिंगे 102, 6 तिया 18 और 6 36। क्या बात है गुरु, वाह स्वाद। तो दादा पहले रो में 6 है, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी 6 कंप्लीटली बाहर आ गया, तो यहां पर बचेगा 17, यहां 3 और दादा यहां 6। दूसरा रो आपका 1 3 4 और ये गुरु 17 3 6। देखते ही देखते हमें स्वाद आ गया और कहानी कंप्लीट।
साहब ये दोनों रो एक जैसे हैं, फोटोकॉपी, इसका मतलब आंसर 0 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है गुरु, बहुत छोटी कहानी है, थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं एक बार। अच्छा जनाब, नेक्स्ट, बच्चों प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू 0 विदाउट, है ना, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, विदाउट यूजिंग नॉर्मल अप्रोच या एक्सपेंशन, विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन ऐसा कह लो, ठीक है, एक्सपेंशन, ठीक है गुरु। दादा इजीली प्रूफ कर सकते हैं आप, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कुछ क्वेश्चंस, मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करता हूं। आपको मान के चलो बच्चों डेल्टा दिया है ये, राइट, ये डेल्टा आपको दिया है 0 A B, ठीक है बेटा, उसके बाद -A -B, फिर यहां पर 0 और ये -C, ठीक है बेटा, यहां पर C और ये 0, ये लो, ठीक है दादा। अब आपको विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन इसको सॉल्व करना है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस की मदद करनी है, प्रॉपर्टीज का फायदा उठाना है, और आप उसको वैल्यू निकालने की कोशिश करो कि कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी हम। तो सर सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, तो दिस डेल्टा विच इज इक्वल टू सर एक काम करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे कोई बदलाव नहीं आएगा, 0 A B, ये हो जाएगा -A 0 और -C, ये हो जाएगा -B C और 0, ठीक है गुरु। अच्छा, डेल्टा इक्वल टू, अब आप गौर से देखेंगे बच्चों, पहले रो में से देखो, ये रो 1 है आपका, ये रो 2 है बेटा, और ये रो 3 है। रो 1 में से आप माइनस कॉमन ले लो कंप्लीटली, तो एक माइनस बाहर आ गया, तो ये 0 AB हो जाएगा। रो 2 में से माइनस कॉमन ले लो, तो ये -A 0 -C हो जाएगा। रो 3 में से माइनस कॉमन ले लो, तो हमारे पास फाइनली बचेगा दादा 0 A B और -A 0 -C और -B C 0। बच्चों गौर से देखेंगे तो दिस इज एक्चुअली अगेन डेल्टा, तो हमारे पास डेल्टा इक्वल टू आ गया, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया माइनस का डेल्टा, हेंस डेल्टा टू डेल्टा विच इज इक्वल टू 0 और डेल्टा इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है दादा, आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है गुरु, कहानी यहां तक ओके। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अगेन, चलो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन और है। अब ये क्वेश्चंस करने का पीछे की स्टोरी केवल इतना ही है कि कहीं ना कहीं आपको सिखाया जा रहा है कि अल्टीमेटली आप उन ऑपरेशंस का, उन प्रॉपर्टीज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट उठा सकते हैं, और कैसे आप सोचने की एक बार हिम्मत कर सकते हैं दादा। ठीक है, चलो तो आपको प्रूफ करना है, यानी कि बच्चों ये डिटरमिनेंट से हमें यहां तक पहुंचना है। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से ऑपरेशंस हमें लगाने चाहिए? हाँ जी दादा, चलो आराम से कोई आइडिया दे सकते हो मुझे आप? छोटा सा आइडिया दे सकते हो? चलो भाई देखो बच्चों, कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे देखो यहां एबीसी दिख रहा है आपको,
थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो एक काम करते हैं बच्चों, जैसे आप गौर से देख सकते बेटा, यहाँ पर ए है, ये बी है, यानी कि एक्स गायब करना है अल्टीमेटली मुझे, यहाँ से वाई, यहाँ से जेड, और सर यहाँ से एक एक्स गायब करना है, यहाँ वाई जेड लाना है। तो बच्चों कहीं ना कहीं अपन चालाकी ये दिखा सकते हैं, जैसे आप इस पे आ जाओ, मैंने पहले कॉलम में से एक्स कॉमन लिया, ठीक है, समझना कहानी अच्छे से, पहले कॉलम में से एक्स कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ए बेटा एक्स, और दिस इज लाइक 1/x, समझना कहानी अच्छे से। दूसरे कॉलम में से y कॉमन लो बेटा, तो सर b y और ये 1/y। तीसरे में से z कॉमन लो बेटा, तो c z 1/z। ठीक है गुरु? ठीक है सर। सर प्रूफ हो गया, और बहुत आसानी से हुआ है जनाब। कैसे? अरे दादा आप एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि अब देखो इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई इस वाले रो में कर दो। सर ये तो आपको सिखाया गया है कि साहब बाहर का जो नंबर है उसको किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी कॉलम में कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और जैसे आप ऐसा करेंगे दादा हैंस प्रूव्ड। तो ए बी सी, ठीक है, दिस इज व्हाट एक्स वाई जेड। इस एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई यहां करेंगे बच्चों वाई जेड है ना, और एक्स जेड एक्स वाई, वाओ हैंस प्रूव्ड। तो कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को डील करने का, प्रॉपर्टीज को समझने का बेटा। एक बार इस पे हमारी चर्चा अच्छे से हो गई तो हमारा काम बहुत ठीक ठाक हो जाएगा गुरु, और अच्छे तरीके चीजों को हम देखने की कोशिश एक बार कर सकते हैं। ठीक है जनाब, यहां तक तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि अच्छा यार कहीं, अब देखो अल्टीमेटली ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको इसीलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आप प्रॉपर्टी के साथ फेमिलियर हो जाएं, अभी हल्का सा प्रॉपर्टी के साथ रूबरू हो जाए कि अच्छा यार ये प्रॉपर्टी ऐसे लगानी है, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करना है, तो हमें थोड़ी सी क्या ना फील आ जाएगी। सर इसको हम वैसे भी कर सकते थे, अब देखो इसका एक नॉर्मल तरीका 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देता, नो डाउट। कैसे करता है? इसको सिंपल तरीके से खोलता वो, और इसको सिंपल तरीके से खोलता, दोनों को बराबर दिखाता, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है ना, उतना नहीं कर सकते हम नहीं कर सकते साहब, और करना भी नहीं चाहेंगे, करना भी नहीं चाहेंगे। तो हमें क्या करना है, उस नॉर्मल अप्रोच वाली मेहनत से बचने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज का फायदा उठाना है। ठीक है दादा, चलो आगे चलते हैं। स्प्लिटिंग ये तो हो ही गया, एडिशन देखो ये ऑपरेशन टाइप मैंने बता दिया, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑपरेशन का। ठीक है गुरु, चलो ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा हमें देखने दादा, और थोड़ी सी उस पर चर्चा करनी है बच्चों। ये क्वेश्चन है एक तो बिल्कुल देसी तरीका कि भैया एक भोलू टाइप का बच्चा है, कुछ नहीं पता सर, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं आती सर, है ना, मैं चक्कर में पढ़ूंगा नहीं सर, मुझे नहीं आती प्रॉपर्टी, मुझे सीखनी भी नहीं है प्रॉपर्टी, मुझे इतना सीखना है कि साहब अपना देसी तरीके से करेंगे। तो बच्चा कैसे करेगा आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है सर, प्रॉपर्टीज आपको बच्चों पता है, प्रॉपर्टीज एप्लीकेशंस, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये शब्द ऐसे हैं कि ये किसी की बहुत सालों की मेहनत है, किसी इंसान ने कोई थ्योरी आई उस पर, उसके बाद प्रॉपर्टीज बनाई, कुछ एप्लीकेशंस बनाए, उसने कहा कि यार आप बेवजह मेहनत मत करो, शॉर्टकट मारो लाइफ में, है ना। तो ये अल्टीमेटली शॉर्टकट्स हैं, ये छोटी छोटी मेहनत है जो दिखनी चाहिए आपको दादा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, अब देखो आप कैसे इसको कर सकते हैं बच्चों। तो अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 का हम थोड़ा सा फायदा उठाते हैं बच्चों। ये ध्यान रहे आपको कि प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाने से पहले, प्रॉपर्टी नंबर 5 कौन सी है आपको समझ में आ रहा है कि आप किसी भी रो को इस टाइप का ऑपरेशन करेंगे किसी रो के साथ, तो रो में कोई बदलाव नहीं आएगा। किसी भी कॉलम में बेटा इस टाइप का ऑपरेशन करेंगे तो कॉलम में बदलाव नहीं आएगा। कंडीशन ये है कि आई नॉट इक्वल टू जे, यानी कि बच्चों आप ऐसा मत कर देना कि R1 को रिप्लेस कर दें 2R1 से, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है ना, ये दोनों मैच नहीं होने चाहिए। देखो R1 नहीं आना चाहिए। हाँ ऐसे आप कर सकते हो कि लाइक R1 को ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 में कुछ ऐड कर सकते हैं, वो बात अलग है। अब तुम बोलोगे सर R1 में तो R1 ही ऐड करेंगे, नहीं कर सकते आप, ये जो ऐड करेंगे डिफरेंट फ्रॉम R1 होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है बच्चों। तो इस प्रॉपर्टी का ये फायदा है कि ये कहती है कि देखो साहब आप क्वेश्चन सोल्व करो, अपने अंदाज में करो, मेरी एक छोटी सी बात मान लो तो आपको थोड़ी खुशी मिलेगी। उसने कहा भाई क्या माने बात, तो उसने कहा कि आप इन ऑपरेशंस का फायदा उठाइए और डिटरमिनेंट के अंदर मैक्सिमम 0 बनाओ, मैक्सिमम 0 बनाइए, ये आदमी कहता है बनाओ। अच्छा ये क्या नाटक है। हाँ बस कुछ नहीं दादा, चीजें समझने के लिए ठीक है। अब जैसे बच्चों
इसका मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन एक काम कर सकते हैं कि साहब हम रो 1 में कोई बदलाव नहीं कर रहे, ए स्क्वायर। बच्चों मैंने R2 को बदल दिया, R2 में से मैंने R1 घटा दिया, डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि बच्चों एक में से एक जाएगा, जीरो हो जाएगा, मुझे मैक्सिमम जीरो चाहिए पिक्चर में। अच्छा दादा ये b माइनस ए और दिस इज व्हाट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अरे वाह ये सही है सादा। अच्छा एक और ऑपरेशन कि साहब आप R3 को भी बदल सकते हो, R3 में से R1 घटा दो। क्या सर हम R2 नहीं घटा सकते? बिल्कुल घटा सकते हो, लेकिन मैं R1 घटा रहा हूं, उसका कोई ऐसा बहस वाला मुद्दा है ही नहीं, जो आपका मन करे वैसे करो ऑपरेट आप। अच्छा तो सर ये जीरो हो गया और ये c माइनस ए हो गया और ये c स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो गया डिटरमिनेंट। कोई दिक्कत? सर जितने जीरो आ जाते हैं ना डिटरमिनेंट में, हमारा मेहनत उतनी कम हो जाती है। प्रॉपर्टी कहती है आप ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाओ ताकि आपकी मेहनत बहुत कम हो जाए। ठीक है गुरु, केवल इस पे काम करना है। फिर आप देखो चालाकी ऑथर की, ऑथर आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको बताने की चर्चा कर रहा है कि हाँ यार आप तैयार हैं अच्छे से। तो दादा अब गौर से देखेंगे बेटा, आप हल्की सी चालाकी ये कहती है कि साहब देखो ये b माइनस है, इसको भी अपन b माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं। अच्छा सर इसको तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि 1 एज इट इज, a एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज। सर इसको लिख सकते हैं 0 इंटू बी माइनस ए। लेकिन सर जीरो के साथ क्यों लिख रहे हो? क्या फर्क पड़ता है? जब फर्क ही नहीं पड़ रहा तो कुछ भी लिखो। जीरो तो ऐसा नंबर, जीरो कहता भाई मेरे साथ किसी को भी ले आओ, मैं सबका वेलकम करता हूं। अच्छा लेकिन बच्चों कुछ समझ में आएगा आपको भी। साहब ये हो गया b माइनस ए और दादा इसको लिख सकते हैं b माइनस ए बी प्लस ए। अच्छा सर अब तो हम भी समझ गए, अब सर हम भी समझ गए कि नेक्स्ट स्टेप अगला आपका कदम कौन सा होगा, हम भी CID बन गए अब। अच्छा दादा ये हो गया 0 c माइनस ए गुरु c माइनस ए सी प्लस ए। देखो साहब ऐसा है कहानी, हम इतने मूर्ख तो है नहीं सर, हम भी समझ गए। और ये शुरुआत है इसलिए आपकी लाइंस बढ़ रही हैं, बाकी का माइंड एक बार जब काम करता है ना तो यहां से डायरेक्टली ये पहुंचोगे आप। अब देखो बच्चों रो 2 में से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी रो के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर कोई कॉमन फैक्टर बैठा है, उसको बाहर निकाल के खींच के लाओ, टांग पकड़ के बाहर खींचो उसको कि चल भाई तू बाहर चल। अब समझ में आ रही बेटा कहानी की नहीं आ रही है? प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी रो के अंदर या कॉलम के अंदर कोई फैक्टर बैठा है, इसको बाहर करो पहले। अच्छा तो सर उसको बाहर करने के लिए सर यहां से अपन b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं। ये b माइनस ए रो 2 में बैठा है एवरी एलिमेंट के साथ, कंप्लीटली आउट। c माइनस ए कंप्लीटली आउट। और दादा देखते ही देखते ये हो गया अपने पास b माइनस ए, c माइनस ए और बच्चों डिटरमिनेंट जो बचेगी वो बचेगी 1 ए स्क्वायर और बेटा यहां पर 0 1 b प्लस ए और 0 1 c प्लस ए। अच्छा बच्चों एक चीज बताऊं आपको बहुत मजेदार, अगर आपने दुनिया में कभी इस टाइप की डिटरमिनेंट निकाल ली, कभी आपने ऐसी डिटरमिनेंट निकाल ली कि मान के चलो बेटा कि यहां पर है 6, यहां पर है 7 और यहां पर है 9, यहां पर और इसके नीचे 0 है, ये भी 0 है और यहां पर कुछ भी हो, मान के चलो 11 2 है ना 5। अगर आपने ऐसी डिटरमिनेंट सजा के लिख ली तो डायरेक्टली आप इसका आंसर करना 6 7 9। यानी कि जो रो ये जो दिख रहा है ना डायगोनल के नीचे अगर सारे 0 हैं, डायगोनल के नीचे सारे 0 हैं तो डायगोनल का जो मल्टीप्लाई होगा तीनों का वही डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। अच्छा ऐसा है क्या सर? तो बच्चों देखो अपन ना इसमें से इसको घटा सकते हैं और ज्यादा स्वाद आ जाएगा। तो दादा b माइनस ए और ये सिर्फ आपको लग रहा है कि सर कौन सी तोप चल गई, अब भी आपने सर फालतू की लाइनें ऐड कर दी। नहीं मैं ऐड नहीं करी है, आपको लग रहा है बच्चों ये बहुत छोटा हुआ है, ये 0 1 b प्लस ए। अब देखो इसमें से उसको घटा रहा हूं मैं 0 ये 0 c प्लस ए में से ये जाएगा तो बच्चों ये बचेगा c माइनस बी। और बच्चों इस डिटरमिनेंट का आंसर डायरेक्टली c माइनस बी आएगा सॉल्व करने पर, फिनिश। तो दादा b माइनस ए पहले से था, c माइनस ए सजा के लिखेंगे तो सर ये आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। वाह डायरेक्टली आंसर। और सर कितना प्यारा आंसर मिला है ना, थैंक यू करने का मन कर रहा है, क्योंकि सर हम अगर इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व भी करते तो सर हमें केवल और केवल कुछ गंदी सी कुछ गार्बेज सी वैल्यू मिलती। ये फैक्टर सज के कभी नहीं आता गुरु, इस फैक्टर को हम सजा ही नहीं सकते थे। तो ये ताकत प्रॉपर्टीज की है, ये ताकत मैथ्स की है, दिस इज दी कॉन्सेप्ट है ना। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक सजावट है मैथमेटिक्स की गुरु। क्या लगता है आगे चलें?
तो हल्का सा हम कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के साथ हैंड ओवर करने की, है ना, प्रॉपर्टीज के साथ कैसे डीलिंग करी जाए, प्रॉपर्टीज को कहां कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सारी चीजों बच्चा हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिंदा रॉय कह रहा है कि सर मैट्रिसेस का लिटरली मतलब क्या है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अभी मैट्रिसेस इसके आगले की कहानी है, लेकिन बट्टो मैं बता सकता हूं बेटा आपको कि मैट्रिसेस जो है ना, मैट्रिसेस कलेक्शन कहते हैं ना कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ये समझ ले कि एक डेटा की सजावट है, बस इतना समझ ले कि कोई भी एक डेटा उसकी सजावट को मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं या आप तुम घर पे पढ़ते हो मान के चलो, या आपने अभी मैचेस चल रहे हैं इंडिया क्रिकेट, या आपने देखा कि भाई जो टेबल बोर्ड दिखाया जाता है ना वहां पर कि इंडिया के कितने पॉइंट्स हैं, कौन सा मैच किसके साथ कब हुआ, उसको कितने पॉइंट मिले, तो अल्टीमेटली एक हिसाब किताब जो मुंशी लोग होते हैं ना वो मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, समझ लो आप। तो मैट्रिक्स इट इज अ सजावट ओनली, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, बस इतना समझ ले बेटा, ठीक है। चलो आगे चलें दादा। तो आप एक चीज हमेशा याद रखें कि डिटरमिनेंट को अगर आप इस फोटो तक ले आए, प्रॉपर्टीज का कैसे भी दिमाग लगाओ, कुछ भी करो, अगर आप डिटरमिनेंट को यहां तक लेके आ रहे हैं कि डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो बना दिए, तो डायगोनल का मल्टीप्लाई ही डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, डायगोनल का मल्टीप्लाई ही डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, और इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती गुरु कोई। बच्चों यार हाँ ना करते यार, चुपचाप बैठ जाते हैं फिर मजा नहीं आता यार गुरु, है चुपचाप बैठने से बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट, अरे रिमोट खराब हो रखा है ये पूरा आपका, चलता ही नहीं। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलो जनाब, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको बतानी है। हालांकि मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि ऑप्शन के पीछे पता है फिर वहां लड़ाई होती है बेवजह, और मैं नहीं चाहता यार कि लड़ाई इन द सेंस बच्चे बेवजह उल्टे सीधे तुक्के मारते हैं, कोई मतलब नहीं बनेगा जनाब उससे। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सूरज साहब, क्या हाल, कोई मतलब नहीं बनेगा गुरु, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। इसलिए हम यहाँ पर सीखने की बातें करते हैं, समझने की बातें करते हैं, है ना। वो फालतू की झूठ मूठ की रेस तैयार करना फोटो का, उससे कुछ नहीं होगा, आप तुक्के मारेंगे मैं बताऊंगा, कुछ नहीं होगा। अब आप इसको दिमाग लगाइए, सोचिए कैसे कर सकते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, यहाँ पर किस प्रॉपर्टी का कैसे इस्तेमाल करके चीजों को हम देख सकते हैं। सर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, सर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है और एक लाइन का क्वेश्चन है दादा, इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं। देखो कई लोग पता क्या करेंगे कि सर हाथों हाथ आंसर, जैसे सूरज ने आंसर कर भी दिया, सूरज ने आंसर कर भी दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वाह वेरी गुड, नाइट वॉल्फ, रात का भेड़िया, अरे ठीक है बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है दादा। तो आपने क्या करा कि साहब अल्टीमेटली अभी हमारा कोशिश ये है, हम लोग का जो मोटो है वो ये है कि हम जो हमारी 7 प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को कैसे सोचा जाता है और कैसे इंपोज करा जाता है, बस इस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपने करा होगा कि सर R2 जो है ना, रो 2 में से सर अपन R1 अगर घटा दें तो हमारी जो डिटरमिनेंट है ना सर वो ऐसी हो जाएगी, इस पे हमने कोई बदलाव नहीं करा, ABC एज इट इज। अब देखो 2x प्लस a में से a जाएगा तो 2x बचेगा, या 2y बचेगा, या 2z बचेगा, और दादा देखते ही देखते यहां xyz, अरे वाह सर रो 2 के अंदर एक कॉमन फैक्टर बैठा है दैट इज 2, सर इसको आउट कर सकते हैं, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, कर दो भैया, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके 2 आउट हो गया, और साहब ये हो गया ABC XYZ, है ना, और दिस इज व्हाट XYZ, और सर देखते ही देखते आंसर 0। सर क्यों? क्योंकि भैया 2 रो एक जैसे हैं, ये प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी 2 रो एक जैसे आ गए, जब भी 2 रो एक जैसे आ गए तो देखते ही आंसर 0 कर दो। हल्का सा भी आपके मन में ना चीजें आ रही होंगी कि अच्छा यार कहीं ना कहीं अपन धीरे धीरे उस लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं गुरु। चलो नेक्स्ट, ये आ जाओ दादा। प्रूफ दैट उसने बोला, वैसे प्रूफ दैट नहीं बोलना चाहिए था इनको, है ना, चलो शायद अगर आपने ना देखा हो तो मुझे इसका आंसर बताओ। फिर इसके बाद आई थिंक कुछ बच्चों को नए क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपको अपना दिमाग लगाना है और वहां बोलना है दादा। चलो कैसे कर सकते हैं
और आपको पता है एक लॉन्ग अप्रोच कितना महंगा पड़ सकता है हमारे लिए। अरविंद ने तो आंसर कर भी दिया। अरे यार खतरनाक व्यक्ति है तो देखो बच्चों, अगर आप इसको एक देसी तरीके, पता है यहां सारे फेल हो गए, सिंपल अप्रोच फेल हो गया, सारस रूल वो भी फेल हो गया। सर फेल कहां हुआ? बिल्कुल फेल हुआ है। कौन करेगा मल्टीप्लाई? हमसे नहीं होगा गुरु मल्टीप्लाई। हमें बता सकती हैं तो 7 लोग। सर ये तो 4 ही हैं, हाँ तो 3 और मान लो, 7 लोग। 7 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आप इस डिटरमिनेंट को बहुत ही स्वादिष्ट बना सकते हैं। शुक्ला जी गुड मॉर्निंग। केवल 7 लोग बचा सकते हैं, तो क्या करें? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलो मैं आपको कुछ ऑप्शन भी दे देता हूं। वो ऑप्शन छोड़ यार, फिर वही लड़ाई हो जाएगी फालतू की ना। मैं नहीं चाहता आप बेवजह लड़ाई हो। आप पेन कॉपी लेके बैठें और आंसर कमेंट करें, तब ज्यादा स्वाद आएगा गुरु, है ना। चलो तो दादा कहानी कुछ ऐसी है कि अब सर नॉर्मल अप्रोच, सर हमारा कीवर्ड क्या होगा, हमारा पहला विचार क्या होगा? सर अगर हम एक बच्चे हैं, बच्चे की तरह सर आप सोचो, तो आप क्या सोचेंगे इसके बारे में? अभिनव मिश्रा गुड मॉर्निंग साहब। ओके, क्या सोचोगे आप? सर देखो, आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल अप्रोच से मत जाओ, ठीक है, नहीं जाते सर हम फिर इतना ही सोच सकते हैं कि भैया इसको ऑपरेट करके खोलेंगे, बस उससे ज्यादा नहीं होगा सर हमसे। हाँ तो करो आप, चलो साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, ठीक है बेटा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। देखो स्वाद, इसको ओपन करो, कॉस अल्फा, कॉस डेल्टा, राइट, माइनस का साइन अल्फा, साइन डेल्टा, ठीक है गुरु। कॉस बीटा, कॉस डेल्टा, माइनस का, क्योंकि कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन बीटा, साइन डेल्टा, ठीक है। और कॉस गामा, कॉस डेल्टा, माइनस का साइन गामा, साइन डेल्टा। ये लो दादा, अब बताइए क्या करें? अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज शायद लग सकती हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसे गौर से देखेंगे ना, देखो साइन डेल्टा पूरे में कॉमन है, यहां भी कॉस डेल्टा कुछ ना कुछ जुगाड़ तो है। अच्छा सर फिर क्या करें? कुछ नहीं दादा, हल्की सी एक कहानी आपको करनी है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कॉलम 3 जो है ना, C3 को हम रिप्लेस कर रहे हैं। C3 में बच्चों अगर मैंने, पता है इसमें देखो साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके पूरे में और इसके साथ ऐड कर दिया स्वाद। अच्छा तो सर C3 में अपन साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई C1 के साथ अगर कर दें, ऐसे ऐड कर दें, तो मुझे लगता है कि सर अपनी कहानी में टेस्ट आ जाएगा। यानी सर ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। देखो साइन अल्फा साइन डेल्टा, इसके साथ ऐड होगा गया साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी गया साइन गामा और साइन डेल्टा, ये भी गया। तो सर हमारे पास केवल और केवल ऐसा बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, है ना, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और दादा ये यहां पर बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। बेटा एक बचेगा, साथ ये भी बचेगा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा। लेकिन कई चालाक लोग समझ गए कि सर ये तो कॉमन है, एक पूरे कॉलम में कॉमन है, तो इसको आउट कर सकते हैं। जैसे ही आउट होगा सर ये दोनों बराबर कॉलम हो जाएगा और आंसर 0। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या लगता है दादा, है ना? चलो भाई नेक्स्ट। चलो बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं कुछ बोलूंगा, देखो दादा अब थोड़ा सा समय आ गया है, थोड़ा सा आगे जाने का, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने का। अभी पीछे इसका रिजल्ट हम देख के आए हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चंस एज ए रिजल्ट आप इसको याद रखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करा गया है, बहुत अच्छी लेवल पर उनको देखा गया है। दादा क्वेश्चन अभी इस वाले का रिजल्ट हम पीछे देख के आए हैं कि साहब इसका आंसर आ रहा था A - B और B - C
और C माइनस ए। आपको अच्छे तरीके से याद होगा बेटा, मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको याद रखना है ये कि 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर यूजिंग एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल है बहुत अच्छा। एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है दादा। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जनाब, इसका एक और पार्ट है, जैसे अगर देखो अब तक यहां स्क्वायर है बेटा, जैसे ही मैं क्यूब करूंगा, चाहे तो आप उसी को ऐसे लिख लो, दिस इज रिजल्ट 1 रिजल्ट 2, ऐसे ही लिख लो बेटा, कि अगर मैंने सिर्फ इतना बदलाव कर दिया कि 1 1 1 ए बी सी और यहां पर 3 कर दिया, ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3, अब बताओ आंसर क्या आएगा? अब बताओ गुरु आंसर क्या आएगा? दिव्या भाई क्या हाल, जय श्री कृष्णा। हाँ जी गुरु, अब बताओ आंसर क्या आएगा? एक बार आइडिया लगाओ, प्रॉपर्टीज की कुछ मदद लीजिए आप, क्योंकि 2-3 रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो बेटा, इसका रिजल्ट भी आप याद कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेम वही लगेंगी जो आप अब तक लगा रहे थे, इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं, एज इट इज आएगा। तीनों रिजल्ट याद रख लो, हमेशा काम आने वाली चीजें, बी माइनस सी, सी माइनस ए। बच्चों यहां पर देखो ईच टर्म की डिग्री आ रही है 4 और अभी तक डिग्री हमारे पास केवल 3 है, तो बैलेंस करने के लिए a प्लस बी प्लस सी और लगा दिया। ये याद करने की टेक्निक है बस, है ना, और तरीका वही है, ज्यादा कुछ नहीं सर। लास्ट में स्क्वायर वाला टर्म भी ऐड करना पड़ेगा, हाँ नहीं स्क्वायर वाला नहीं बेटा, ये वाला टर्म ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला टर्म ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर यहां स्क्वायर था तो एज इट इज ये क्वेश्चन था, अगर पावर 3 हो गई इस पर तो a प्लस बी प्लस सी और आ जाएगा। इसको याद करने की टेक्निक ऐसे कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में एवरी टर्म की जो डिग्री है वो 4 है और राइट हैंड साइड में भी एवरी टर्म की डिग्री 4 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा गेम खेल सकते हैं बेटा, ऐसे थोड़ा सा हम सोच सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है जनाब यहां तक। अच्छा, इसका जो तीसरा रिजल्ट है गुरु, वो भी आप देख लो, 1 1 और 1, तीसरा रिजल्ट क्या है मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक है बेटा। इसमें बदलाव कर रहा हूं मैं, इस बार मैंने यहां पर a स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर कर दिया और c स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहां पर बेटा a की पावर 3 कर दी, b की पावर 3 कर दी और c की पावर 3 कर दी, ठीक है। तो इन तीनों को ऐसा रिजल्ट याद रख सकते हैं। यहां पर एवरी टर्म की जो डिग्री है वो 5 है, तो इस बार ऐसा आंसर आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है गुरु। ऐसे इन तीनों को आप याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि इसको क्वेश्चन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एज अ क्वेश्चन भी ट्रीट हो जाएगा, तब भी वहां से चीज़ें सेम एज इट इज बराबर ही आने वाली हैं, ठीक है दादा। ये तीनों रिजल्ट आपको याद करने हैं क्योंकि इनका आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एक बार लिख लो आप बेटा अपनी कॉपी पर, कुछ लगे तो पूछो मुझे। ठीक है, ये 3 रिजल्ट हैं बेटा, है ना, एक दूसरे से, इसमें कुछ चेंज करा तो ये आया, इसमें कुछ चेंज करा तो ये आया, ठीक है। तीनों एक दूसरे पर कहीं ना कहीं हल्के से डिपेंड हैं और इन रिजल्ट्स का हम सीधे सीधे आगे चल के इस्तेमाल करने वाले हैं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं, ये रिजल्ट वही था अपना। अच्छा चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। बेटा इसका आंसर बताना है आपको, क्या कर सकते हो और कैसे करना चाहोगे, जल्दी मुझे देखते ही कमेंट कर दीजिए, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, है ना। ये बच्चों मैं कुछ आपको एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, पता है एनसीईआरटी
हमें सीखने के लिए ठीक है, हालांकि मैथ्स में उसका ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन सीखने के लिए ठीक है कुछ क्वेश्चंस के लिए। फिर आगे अपन थ्योरी पे काम कर सकते हैं। थ्योरी जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, पता है, तो उस केस में ये ठीक है, कहीं ना कहीं शुरुआत में अच्छी है, उसके बाद कुछ एडिशनल बुक पे आप काम कर सकते हैं। कई बार बड़ी बुआ बनने की जरूरत नहीं है, कई बड़े लोग बन जाते हैं, अरे साहब एनसीईआरटी बहुत छोटी चीज़ है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अ काउंसिल, ये एक इंडिया लेवल की बहुत बड़ी काउंसिल है जिससे लोग आईएएस बन जाते हैं, पता है। मतलब जब आप कल को यूपीएससी की तैयारी करोगे तो सबसे पहला वर्ड आपको बोला जाएगा कोचिंग की तरफ से कि भैया क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की एनसीईआरटी को 5 महीने के अंदर घोंट के पी के आ जाओ, तब हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये भूल जाओ आप, ये आपके मन में किसी ने जो मिथ बिठा रखा है कि एनसीईआरटी बहुत छोटी चीज़ होती है और ऐसा है वैसा है, तो ये दिमाग से निकाल के फेंक देना। ये बहुत बड़ी काउंसिल है, इसमें आईएएस लोग इसके फाउंडर्स होते हैं, है ना, आईएएस पीसीएस लोग और बड़े बड़े जो यूपीएससी क्लियर करके इस सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी काउंसिल है इंडिया की जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को पूरा डिफाइन करती है, ठीक है। तो वो दिमाग से निकाल देना आप। कल को आप बोलेगा अरे सर आपने तो यार रिकमेंड करवा दिया, नहीं मैं रिकमेंड नहीं करवा रहा गुरु, गुड मॉर्निंग भैया, ठीक है। तो वो याद रहे आपको बेटा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी लेवल के लोग यहाँ बैठते हैं, पीएचडी होल्डर्स एंड ऑल दोस, आईआईटी दिल्ली के कई प्रोफेसर्स भी हैं, हर आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं वहाँ पर, तो ये दिमाग से निकाल देना। अब आ जाओ आप क्वेश्चन के ऊपर बच्चों, इसका आंसर आपको करना है। कैसे करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, कौन सा ऑपरेशन से लगाएं, या इसको क्या हम सिंपल अप्रोच से करें सर, या कैसे करा जाए जिससे हमारी बात बन जाए सर। इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा क्या, कैसा आएगा, मतलब कैसे ही कर सकते हो आप, बताइए दादा। हाँ जी, कौन सा ऑपरेशन आपके लिए यहां पर मीनिंगफुल रहेगा? आराम से, बिल्कुल खुले दिमाग से, है ना, बढ़िया ईश्वर की शक्ति से आप हल्का सा सोचिए कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ टूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो लिटरली आपको कुछ सिखा सकते हैं, यहां पर कुछ बताने की कोशिश कर सकते हैं अल्टीमेटली। हाँ जी बताओ साहब, इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे आप? शुभांगी कह रही है कि साहब तीनों को ऐड कर दो, 4x 5x 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 और बिल्कुल फिट। ये बच्ची बोल रही है कि साहब आप ना R1 को रिप्लेस कर दो R1 प्लस R2 से, और जो आंसर आएगा भाई एक आंसर और आएगा, फिर से उसमें रिप्लेस कर देना R3 से। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसा तो आपने टाइप बताया नहीं कभी, आप तो बोल रहे थे कि 2 ही टाइप के होते हैं, तो ऐसा नहीं बच्चों, है ना। अल्टीमेटली जब अपन इतना करेंगे तो एक डिटरमिनेंट बनेगी नहीं, फिर से हम कह देंगे कि उसमें इसको और ऐड कर दो, तो डायरेक्टली आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं बेटा। अब जैसा आप करोगे यहां पर, तो देखो 2 2 4x, ये हो जाएगा बेटा 5x प्लस 4, राइट, और 5x प्लस 4, वाह बहुत बढ़िया, देखो कितना बच्ची ने बढ़िया माइंड लगाया यहाँ पर, 5x प्लस 4 सीखने के लिए बहुत बढ़िया है ना। ये बेटा 2x और 2x, यहां पर गुरु x प्लस 4 और 2x, ये 2x x प्लस 4, ठीक है दादा यहां तक इस तरीके से। अब देखो 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, पिक्चर से आउट कर देते हैं, आउट कर देंगे दादा तो बाहर आ जाएगा अपने पास, मैं यहीं लिख देता हूं 5x प्लस 4, ठीक है। ये हटा देते हैं अपन, यहां मैं 1 1 कर दूंगा, मेरे पास कुछ टूल्स हैं, इसका फायदा उठा सकता हूं, आप अपने आप पेन से कर लेना गुरु। तो ये आ गया 1 1 1। पता है कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। कल को अगर कोई आपसे बोलता कि साहब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए और प्रूफ करो कि 5x प्लस 4 इज वन ऑफ द फैक्टर, तो ये प्रॉपर्टी की मदद से ही आप बोल सकते हो, बाकी का कोई तरीका ही नहीं है, नॉर्मल तरीके से बोल ही नहीं पाएंगे। तो प्रॉपर्टी की एक बहुत तगड़ी वैल्यू अपने आप में, बहुत एनर्जेटिक कहानी बच्चों, ठीक है। अच्छा साहब, अब सॉल्व करने के लिए क्या बच गया बच्चों? कुछ नहीं बचा, छोटी सी कहानी बची है 5x प्लस 4, है ना। अब क्या कर सकते हैं सर अपन? अब सर आपने बताया था कि मैक्सिमम जितने जीरो बन जाए उतने जीरो बना लो, तो बच्चों कैसे बनाएंगे जीरो आप? हाँ जी देखो सर, अब तो 100 तरीके हैं सर, कि सर 1 अपन सर ऐसा करते हैं 1 2x और 2x एज इट इज ऐसे ही छोड़ते हैं, इसको 0, यानी कि दादा मैं ऐसा ऑपरेशन लगा रहा हूं कि C2 में से C1 घटा रहा हूं मैं, और सर C3 के लिए C3 में से भी C1 घटा रहा हूं, तो ये 0 और ये 0, 2 0 बन गए, मजा आ गया साहब, स्वाद आ गया। अच्छा अल्टीमेटली हमने क्या करा, इसमें से इसको घटाया है, तो सर x प्लस 4 में से 2x जाएगा, तो दादा यहां बचेगा 4 माइनस x, 2x में से 2x जाएगा 0, जितने 0 बन जाए डिटरमिनेंट में उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल।
अच्छा साहब, C3 में से C1 घटाया है तो 2x में से 2x गया, अच्छा 0, ठीक है, और 2x में 2x गया, ये वाला भी 0 हो गया, x प्लस 4 में से ये गया तो दादा ये आ गया अपने पास 4 माइनस एक्स। क्या बात है साहब, क्या बात है। और सर इसका डिटरमिनेंट सीधा ये वाला आना चाहिए। देखो आपने बताया था सर कि डायगोनल के ऊपर 0 बना लो या नीचे 0 बना लो तो डायगोनल का मल्टीप्लाई ही डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो फाइनल आंसर सब अपने पास आ जाएगा 5x प्लस 4, है ना, और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या बात है दादा, स्वाद देखा आपने, बिल्कुल स्वाद, राइट। और अल्टीमेटली हमने बहुत अच्छे तरीके से फैक्टर की फॉर्म इसको दे दी, जो हम चाह रहे थे वैसा हो गया गुरु, है ना, जैसा हम सोच रहे थे। देखो अभी नॉर्मल तरीके से बेटर है कि अपन इस पे काम कर लें, इससे चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है दादा, बन गई यहां तक बात आपकी। बहुत बढ़िया भैया, वेरी गुड। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो हल्की हल्की अभी प्रॉपर्टी पे पकड़ हो गई आपकी, है ना, अब आपको आइडिया लग गया कि हाँ सर प्रॉपर्टी पे थोड़ी सी पकड़ हो गई है सर, और हम कर सकते हैं सर अल्टीमेटली। देखो बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो कह रहा है चलो प्रूफ दैट, कह रहा है प्रूफ करिए बच्चों इसको। सर प्रूफ फिर हम कैसे करें बच्चों, पता है बहुत मजेदार है। अभी ऑथर आपको सिखाने के मूड में है, वो आपका टेस्ट नहीं ले रहा है, वो चाहता है कि बच्चे को अभी सिखाने की कोशिश करें। अब पता है इसका प्रूफ कितना प्यारा है कि 1 माइनस एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर, ऐसा प्रूफ करना है। नॉर्मल अप्रोच से तो सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहां पर एक पॉलिनोमियल मिलेगा और पॉलिनोमियल को हम कभी ऐसा लिख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है ही नहीं। तो सर फिर हमें क्या करना है, फिर सर हमें कुछ प्रॉपर्टीज की मदद लेनी है। डिटरमिनेंट में हमेशा प्रॉपर्टी लगेंगे, ध्यान रहे, प्रॉपर्टी के बिना ये चैप्टर हिलेगा भी नहीं, ये आप अपने माइंड में अच्छे तरीके से बिठा लेना गुरु। अच्छा सर यहां पर ना 1 माइनस एक्स क्यों आ रहा है, तो सर थोड़ा सा देखो, अब हल्का सा पता है हिंट कहां से मिलेगी, प्रूफ से। इसलिए यहां पर बेटा ये नाम मैंने दिया है आपको। हिंट कौन देगा, राइट हैंड साइड, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या ऑपरेशन लगाया जाए, आप सोच ही नहीं पाएंगे। कौन हिंट देगा, राइट हैंड साइड। सर इसको अपन ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और साहब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि सर ए क्यू माइनस बी क्यू खोल दिया मैंने। हाँ कर सकते हैं सर। अब बच्चों ये जो वर्ड है ना, ये देखते ही आपको एलएचएस में कुछ क्लिक हो गया कि अच्छा ये ऑपरेशन लगेगा सर। सर समझ गए हम, अब समझ गए सर। अब सर आप चुपचाप बैठो, हम करते हैं क्वेश्चन। अब बच्चों के माइंड में आ गया कि सर देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है। तो बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेके आना है आपको। कैसे लाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेके आना है। तो सर एक काम कर देते हैं हम, सर कॉलम 1 को रिप्लेस कर देते हैं C1 प्लस C2 से प्लस C3 से। कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो दादा यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखा आपने चालाकी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है गुरु। और ये x और ये एक्स स्क्वायर, 1 और एक्स स्क्वायर और 1। क्या बात है साहब। सर इस कॉलम 1 में से ये वाली चीज कंप्लीटली आउट कर देते हैं। कर दो दादा आउट। तो साहब ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है गुरु। डिटरमिनेंट के अंदर दिस इज व्हाट 1 और 1 गुरु, ये x और एक्स स्क्वायर, यहां पर 1 एक्स स्क्वायर और 1, ठीक है दादा। अब पता क्या कर सकते हैं हम, सर हमें एक टर्म तो मिल गया, एटलीस्ट एक टर्म तो मिला सर। अब क्या करें सर, दूसरा टर्म कैसे लेके आए, दूसरा टर्म कैसे लेके आए। हाँ भाई बच्चों सोचो थोड़ा सा, सर दूसरा टर्म कैसे लेके आए, एक तो मिल गया एटलीस्ट, और हमें 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लगेगा एक। हाँ जी गुरु। हाँ जी सर, एक प्रॉपर्टी लग गई, दूसरी कैसे लाएंगे सर, अपन कैसे कॉमन निकालेंगे यार, आप बताओ थोड़ा सा। मैं बता सकता हूं लेकिन थोड़ा सा आप और सोचिए गुरु कि क्या लगाएं कॉन्सेप्ट। सर 1 1 1 तीनों दिख रहे हैं, जीरो बना सकते हैं बहुत सारे, बट क्या उसका फायदा होगा साहब, क्या उसका कुछ फायदा होगा, या कुछ और कुछ मजेदार बातें अगर हों तो सर बता दो आप। मुझे होल स्क्वायर यानी कि बाहर निकालना है इसमें से, ठीक है, या फिर एक 1 माइनस एक्स बाहर निकालो, कुछ तो बाहर निकालो एटलीस्ट। 1 माइनस एक्स के लिए सर 1 माइनस एक्स 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अच्छा 1 माइनस एक्स तो आ सकता है बच्चों। मैंने क्या करा, कॉलम 1 को रिप्लेस कर दिया C1 माइनस C2 से। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गौर से समझना बेटा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो मैंने 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया है ना, तो अंदर बचेगा बेटा यहाँ पर 1 0 1 प्लस एक्स, ठीक है। और गुरु एक्स और ये एक्स स्क्वायर और 1 एक्स और एक्स स्क्वायर 1, बेटा इस तरीके से कुछ कहानी, ठीक है। एक 0 तो आ गया पिक्चर में। सर एक चीज तो अल्टीमेटली बाहर आई, कुछ तो हुआ दादा। हाँ बिल्कुल दादा, कुछ हो गया। अब और कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर चीजें। अब ऐसा नहीं है कि कुछ टर्म्स फिक्स होंगे, ये ध्यान रहे आपको। जो मैं कर रहा हूं वो आप करें जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं आंसर, लेकिन फाइनल एक ही आएगा, ये सच है। फाइनल आंसर एक ही आएगा बेटा, ठीक है, ये सच है। अब सर क्या करें अपन, सर एक काम कर लेते हैं। अब सर इसमें से इसको उठाते हैं, देखो इसमें से इसको उठाते हैं। तो साहब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर चल रहा था, एक 1 माइनस एक्स भी आ गया। अब गौर से देखेंगे दादा आप, तो देखो यहां पर ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा 1 माइनस एक्स और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। समझना कहानी अच्छे से। ये आ गया बेटा 1 0 1 प्लस एक्स, है ना, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो ये दादा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहां पर 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अपन लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स प्लस 1, दैट इज 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और ये माइनस के साथ यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर एक्स और ये 1। क्या बात है स्वाद, सर 1 माइनस एक्स फिर से आउट हो गया, देखो कॉलम 2 से हो गया ना गुरु। चलो सर कुछ तो बात बनी एटलीस्ट। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा था और 1 माइनस एक्स फिर से आउट हो गया, स्क्वायर बन गया। अब अंदर जो बचेगा साहब वो बचेगा 1 0 1 प्लस एक्स, है ना, और x और उसके बाद यहां पर 1 और बेटा यहां पर माइनस का 1 माइनस का x, ठीक है गुरु, और यहां पर एक्स स्क्वायर 1 x और 1, ये लो, ठीक है। अब क्या करें साहब, कुछ मत करो, आप करने को तो कुछ नहीं करना। अब एक काम कर लो, इन दोनों को ऐड कर दो आपस में। तो सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो दादा यहां पर ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, है ना, 1 और 0, राइट। या फिर आप एक काम कर लो, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, नॉर्मल तरीका जो होता है आपका। नॉर्मल से करेंगे तो डायरेक्टली बच्चों आप यहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है, आपको यही आंसर मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत आसान, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नॉर्मल से भी इसको कर सकते हैं दादा अपन। तो कहीं ना कहीं हम प्रॉपर्टियों से हमें अपने आप को एंजॉय करवाना है और प्रॉपर्टियों के आसपास ही बच्चों में खेलना है। अगर उस पर हम काम कर गए तो हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है दादा। मैं एक काम करता हूं, इसका कुछ डेली जुगाड़ करते हैं अपन। देखो एक और क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्रूफ करना है, इसको आप करेंगे फिर कंक्लूड करेंगे। चलो भाई PYQs प्लीज सर, PYQs यार, हाँ मैं थोड़ा सा करवाऊंगा PYQ एक बार, थोड़ा सा इस पर हो जाए चीजें। कुछ बच्चे नॉर्मल भी हैं यहाँ पर, है ना। हेलो 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 हेलो, क्या हाल है भाई SP साहब, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कौन से ऑपरेशंस का आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा आपको फेमिलियर होना है, फिर चीजें आपके साथ लाइट हो जाएंगी दादा, ठीक है। फिर अपन कंक्लूड करेंगे, फिर कुछ और आगे अपन देखेंगे इसको। सर लास्ट क्वेश्चन तो बेटा ये रहा लास्ट क्वेश्चन, क्या दिक्कत आ रही है इसमें बताओ। अच्छा ये मैंने सॉल्व नहीं करा, आप इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे ना तो डायरेक्टली आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अच्छा रिपीट कर दीजिए। रिपीट कहां से करना है यार, पूरा कैसे रिपीट करेंगे यार, वो कुछ कॉन्सेप्ट उठाए हैं बस, बार बार प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करा है हम लोगों ने। अब मैं आपसे वही बोल रहा था कि जो प्रॉपर्टीज मैं लगा रहा हूं और वही प्रॉपर्टीज आप लगा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं।
आप अपने मन से सोच सकते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन करो, चलो एक बार ये क्वेश्चन करो आप। चलो बेटा, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम जिससे हमारा काम हो जाए ठीक ठाक। हाँ जी, कौन कौन से ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे सर? हम लोग ना सबसे पहले R1 को रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से, राइट? ऐसा ही करोगे ना आप, है ना? तो देखो बन गया A प्लस बी प्लस सी तीनों में, राइट? A प्लस बी प्लस सी बन गया, उसको आउट कर दो तो A प्लस बी प्लस सी आउट हो गया। सो सर यहाँ पर बचेगा 1 1 और ये भी 1, ठीक है दादा। ये 2b, ये b माइनस सी माइनस ए, ये 2b और ये 2c, ये 2c और c माइनस ए माइनस बी। अच्छा गुरु, अब लेकिन मुझे तो क्यूब प्रूफ करना है, यानी कि और क्या इस्तेमाल करें इसमें, और क्या दिमाग लगाएं दादा? सर इंटीग्रेशन का क्लियर बैकलॉग कब आएंगे यार? सब करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ों करेंगे धीरे धीरे ना। एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर कुछ प्लानिंग बना के देता हूँ आपको मैं। हाँ जी दादा, अब क्या ऑपरेशन लगाओगे आप? देखो बहुत आसान, ठीक है। अब एक काम कर लो बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कॉलम 1 में से कॉलम 1 को रिप्लेस कर दो और कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाओ आप। तो जैसा आप करेंगे ना बच्चों ऐसा, तो देखो आपको कुछ ऐसा दिखेगा a प्लस बी प्लस सी, और बेटा डिटर्मिनेंट में यहाँ पर देखो 1 में से 1 गया, इसमें से इसको घटा रहा हूँ मैं, तो 1 में से 1 गया 0, या 2b में से इसको घटाएंगे बेटा तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, देख लो आप, राइट? और 2c में से 2c घटाएंगे बेटा ये 0, राइट? बाकी का और सेम कहानी बेटा इसके साथ कर दो आप कि इसमें से इसको घटा दो तो ये हो जाएगा 0, और इसमें से ये घटेगा तो यहाँ पर माइनस ए माइनस बी माइनस सी, है ना? और बेटा 2c में से ये घटेगा तो 2c में से तो माइनस सी, यानी कि 2c में से c गया तो c बचेगा प्लस का a प्लस b, ऐसा बचेगा बेटा कुछ, और यहाँ पर 1 2b और c माइनस ए माइनस बी, ये लो, ठीक है दादा? दोनों काम कर लिए मैंने एक साथ, ठीक है। अब गौर से देखेंगे ना तो कॉलम 1 में से a प्लस बी p प्लस सी आउट हो गया, कॉलम 2 में से भी a प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले सकते हैं, हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और जो बचेगा उसका आंसर 1 आएगा, फिनिश, हैंस डन, ठीक है दादा? अब इसका डेली का कुछ करते हैं जुगाड़ ताकि जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है गुरु? तो भाई आज के लिए बच्चों अपन इतना ही करेंगे यार, ठीक है साहब? आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं चलो जल्दी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।